जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरस लैब, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। एक यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होकर अब ट्रेंड में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करने चाहिए, और इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर अपने को रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर 2-3 साल का नजरिया हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दोस्तों बीएसई स्टॉक जो बहुत ही अच्छी रैली थे, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में डिसाइड। यूनाइटेड बेवरेज जो किंगफिशर बियर बनाती है उसका मैन्युफैक्चर, उसका बिजनेस मॉडल, एवेन्यू सुपरमार्ट और एचईएल ग्लास कोट के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लोरस लैब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसके अगर चार्ट की बात की जाए तो ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। मार्केट में लिस्टेड कंपनी 2017 में हुई। फिर बाद में 17 के बाद में आप देख सकते हो 3 साल तक इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 3 साल तक एक कंसोलिडेट फेज चला और फिर बाद में उसको एक अपट्रेंड अच्छी रैली दी और बाद में एक कंसोलिडेट फेज वापस चल गया। लगभग आप देख सकते हो कि जुलाई 21 मतलब 2.5-3 साल हो गए, 3 साल के लगभग होने वाले, एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। तो उसके लिए अब इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है जिस तरह से ये रैली दी है उस तरह से कंसोलिडेट होकर फिर अच्छी एक रैली देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में अपन 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहली बात, अप ट्रेंड में क्या अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है। ये हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है। बॉटम लिया तो ऊपर वाला हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम होता है। कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। फिर आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम होता है, लोअर बॉटम होता है। कहने का मतलब यह है कि अपने को डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप और लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसे एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न मिलता है, जिसमें कि एक कंसोलिडेट फेज होता है, न तो अप ट्रेंड होता है न डाउन ट्रेंड होता है। प्राइस एक बीच में एक ट्रेड, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करती रहती है। तो इस समय अपने को बचना चाहिए, केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब देखिए इसमें ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देखिए एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर इसको देखो पॉसिबिलिटी, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा। मैं लाइन चार्ट में आपको एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। किस तरह से मैं एक जोन टाइप का बना लेते हैं, जोन टाइप का इस तरह से। ये देखिए मैंने एक जोन टाइप किस तरह से किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, एक बार ये सपोर्ट ले लिया, एक बार ये सपोर्ट लिया, तो एक ये सपोर्ट बन गया, जोन बन गया, और फिर ये जोन इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर इसको 3 बार टेस्ट किया था और यहाँ पर तीसरी बार टेस्ट करने जा रहा है, तो एक बार इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी पे देगा, तो अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर इसका जो बाइंग करना चाहते हैं, ये मतलब लगभग इतना है, 450 के लगभग है। 450 को अगर ब्रेक करेगा, प्राइस सस्टेन करती है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आता है, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों ये इस जो यहाँ से अपने को पॉसिबिलिटी किस तरह से है कि यहाँ से देखिए सिग्नल मिल रहे हैं किस तरह से। ये एक लोअर टॉप मतलब लोअर बॉटम हायर बॉटम पैटर्न बनाया, ये बॉटम पैटर्न बनाया, ये बॉटम पैटर्न, ये बॉटम पैटर्न। कहने का मतलब है कि जिस तरह से अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मतलब यहाँ से जो पहली जो कोई भी चीज़ होती है तो वो जीरो मतलब पहले से छोटी टाइम फ्रेम में या धीरे धीरे स्टार्ट होती है, उसी तरह से इसका ट्रेंड लग रहा है, इस तरह से चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। एक ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके देखिए मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट किस तरह से कर रहा था, इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया था और फिर ये एग्जैक्ट यहीं सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट यहीं सपोर्ट लिया। तो इस ट्रेड लाइन को जब ये ट्रेंगल पैटर्न टाइप का पैटर्न बन गया, इस ट्रेंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करता है, ध्यान से सुनिए, इस ट्रेंगल पैटर्न को जब ब्रेकआउट करता है तो अच्छी ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे देगा, तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई भी बाइंग टीआरसी पे देता है, जिस तरह से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया डेली, या यहाँ पर दिया हैमर कैंडल बनाए, या बुलिश हरामी पैटर्न बनाए, इस तरह की कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो वहाँ पर भी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका एक रीज़न नेगेटिव पॉइंट है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव आए थे।
ठीक है। अब नेगेटिव आने के बावजूद भी एक अच्छा ये धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इसका अपन एक इसको सस्पेंस में रह सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव। अब इनको क्या लग रहा है, प्राइस एक्शन को क्या लग रहा है कि क्या आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आएंगे, वो देखिए। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल चलते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये दवाएं जो जेनरिक आते हैं, जेनरिक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, वो बनाते हैं। फिर बाद में जेनरिक पीडीएफ होता है, सिंथेसिस होता है, बायोटेक्नोलॉजी होते हैं। मतलब कहने का मतलब दवाइयों का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसका बाद में आप थोड़ा बहुत और जाके इसकी विजिट कर सकते हो साइट पे। और अबाउट लॉरेस लैब के बारे में अगर अपने को और रिसर्च करनी है तो हम इसके साइट पे चल के और थोड़ा सी और डिटेल से देख सकते हैं। ये देखिए इसमें इनके पास में पेटेंट भी है। वी वर्क ऑल 10 जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब ये 56 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस मॉडल मतलब है। और ये 10 जेनरिक फार्मा जो दवाइयाँ बनाती है उनका ये मतलब कि दवाइयाँ बनाती उनसे कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और इनके बाद हम देखो एंटी रेट्रोवायरल हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी और एनकोलॉजी ड्रग्स। एनकोलॉजी जो कैंसर वाला होता है उसका इस तरह से जो दवाइयाँ यूज में की जाती है, इस बीमारियों में दवाइयाँ यूज में की जाती है, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए इसका फंडामेंटल में आ जाते हैं। इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखिए 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और रिसर्च फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। लीडिंग कंपनी मतलब कि ग्लोबली इसका बाद में देख सकते हो, ये ग्लोबल दूसरे देशों में भी है। अपने देख लिया वो 50 कितनी कंट्रीज़ में था और 20 कंट्रीज़ में। स्टॉक भी है इसका। मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप है 22,637 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 420 है, हाई गया इसका 445, लो गया 279 है। स्टॉक भी है 120 है। ROC इसका है 22% है, ROE इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 1 और डिविडेंड भी है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। तो ये इस तरह से इसका हो गया। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का जो सेल कितनी हुई, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। जून का है 1182 है, बाद में सितंबर का है 12 है, 24 है, बाद में दिसंबर का है 1195 है। तो आप इसमें एक देख सकते हो कि ये नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो इसका, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इस हिसाब से बढ़ा। मैं डायरेक्ट अपन नेट, एक तो पहले अदर इनकम का देख लेते हैं। अदर इनकम का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेट प्रॉफिट में देखो इसमें डिक्लाइन आया, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन किया, 37 था, अभी 23 आ गया। और यहाँ पर भी इसमें डिक्लाइन है। तो ये एक कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो इसको। लेकिन अगर अब प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या किस वजह से जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए। डिपेंड करेगा मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 108 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, रिजर्व इसके 3922 है। और बाद में इसका ये सारा लाइबिलिटीज़ और एसेट आ गया। कर्जा कर्जा है, थोड़ा बहुत है कर्जा के। एक सेकंड, कर्जा कितना है इसका, एक सेकंड, कर्जा एक सेकंड, बैलेंस शीट, हाँ इसका देखिए कर्जा है 2131 करोड़ का, 2134 करोड़ का इसका कर्जा भी है। बैलेंस इसका देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 27 है, एफआईज के पास में 25 है, डीआईज के पास में 11% है और पब्लिक के पास में भी होल्डिंग बहुत ही शानदार 36% के लगभग होल्डिंग है। तो कह सकते हो कि होल्डिंग अच्छी है पब्लिक के पास में। तो अब देखिए क्या है रीज़न। अब हमने पहले ये कंडीशन 2-3 चीज़ें देखेंगे। हम पहले ये ट्रेड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट ले तो बाइंग कर सकते हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस, इसको पार करना चाहिए। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसका भी देख लेते हैं कौन सी ट्रेड लाइन को। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेड लाइन को। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें साथ हो जाएगी। एक तो ये लेवल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसको ब्रेकआउट करेगा। और जो ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था 2-3-4 टाइम इसको रेजिस्टेंस मिला है, तो इसको भी ये ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी, तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी जरूर बनती है। जो ट्रेड लाइन होगा वहाँ पर ही एग्जैक्ट आप वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तब बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज जो पहले से इन्वेस्ट हो बने रह सकते हैं। और इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो यहाँ पर भी अपन बाइंग कर सकते हैं। अब देखते हैं वापस इसका। और बाद में देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ये रहेगा 600 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, फिर बाद में 700 तक इसका टारगेट रह सकता है। और इसमें बाद में हम आगे और डिसाइड करते रहेंगे बिजनेस, मतलब इसके और अपडेट करते रहेंगे जिससे कि और पता चल जाए। लेकिन एक बार इस लेवल को जब 450 को ब्रेकआउट करता है तो 700 तक पहला टारगेट रहेगा, 600 फिर 700 तक टारगेट इसका, मतलब दरवाजे खुल रहे हैं इसके। अब देखिए इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। यहाँ से देखिए सपोर्ट लेते हैं, एक
200 मूविंग एवरेज हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर 61% की रिट्रेसमेंट पे मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखिए यहाँ पर 61% पे ऊपर रेजिस्टेंस लिया, वापस एग्जैक्ट और ट्रेड लाइन भी थी 51% पर, वापस ये इसको सपोर्ट मिल गया, अब देखो 38% पर एक बार रुकेगा इसको ब्रेकआउट करने के बाद में। ये एग्जैक्ट जिस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते तो वो नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है इस तरह से। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है, उसको अपन देख लेते हैं। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज की बात करें जाए तो ये देखिए मूविंग एवरेज लगा लेते हैं हम। ये 200 मूविंग एवरेज है। अब 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ सपोर्ट, देखिए पहली बात तो ये है कि देखो किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। 200 मूविंग एवरेज को यहाँ सपोर्ट ले रहा था बार बार और फिर बाद में देखो नीचे की तरफ काट दिया, इस रेंज में रहा एक, फिर नीचे की तरफ काटा, अभी देखो इस रेंज में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के बाद में और एक चीज़ अपने को ये भी देखनी है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक रहता है तो अच्छी रैली भी आती है और अच्छा मतलब अब ट्रेंड में तभी माना जाएगा जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो ये बात है कि इस एक रेजिस्टेंस है 440 का, इसको पार करने के बाद में 600 और 700 के टारगेट मिलेंगे। और अगर एक दूसरी ये ट्रेड लाइन भी होगी, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट और ये जो सपोर्ट रहेगा वो रेजिस्टेंस का काम करके दोनों का एक साथ में ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के पास में आके कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इस लेवल पे की जा सकती है। ये वीडियो का कंक्लूजन है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10। जो फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, सभी सेक्टर के बारे में, और संडे को जो बेसिक चीज़ें होती है कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड किया जाता है, वो एक क्लास टाइप में होती है। तो जुड़ सकते हो जो भी नए बंदे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।